Welcome you all in this video lecture. Today we are going to learn algorithm. आज हम लोग इसका मीनिंग को समझेंगे और इसका क्या इम्पोर्टेंस है. लेट्स कंसीडर वन एग्जाम्पल. हमें दो नंबर को ऐड करना है, ए एंड बी को. फ्रेंड्स, तो एडिशन के लिए क्या रूल्स होंगे, हमें क्या डिफाइन करने होंगे, वो हमें देखना पड़ता है. सपोज दैट ए एंड बी को हमें डिफाइन करना होगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है. हमने मान लिया इंटीजर वेरिएबल है, तो ये हमारा एक रूल के अकॉर्डिंग आया कि हमने इसे डिफाइन किया. अब हमें इसे ऐड करना है. सो एडिशन का रूल क्या होता है कि आप ए एंड बी को ऐड करें और इसे किसी थर्ड वेरिएबल में जो सेम टाइप का होगा उसमें स्टोर करें. तो इससे हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा प्रॉपर रूल्स होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए. और जो रूल है किसी प्रॉब्लम और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं. फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड आइदर बाय हैंड और बाय मशीन. प्रॉब्लम को या तो आप हैंड से सोल्व कर सकते हैं और मशीन से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होता है. तो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल और लेंगे. सपोज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टी. तो हमें चाय को बनाना है, तो इसके लिए भी हमें सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है. हम लोग कुछ इनपुट लेते हैं एंड फाइनली हमें आउटपुट मिलता है. तो एक और पॉइंट यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी एल्गोरिथम होता है, तो एक पार्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट के लिए पार्टिकुलर सेट ऑफ आउटपुट जनरेट करता है बाय द हेल्प ऑफ सेट ऑफ रूल्स. तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं और इसका प्रिसाइज डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि एल्गोरिथम एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसे हम लोग अप्लाई करते हैं. तो यह है हमारा डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम. इसके साथ हम और भी पॉइंट को ऐड करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होता चला जाएगा. सो यहाँ पे एक और हमने डेफिनेशन ऐड किया है, a sequence of computational steps which produce some output for some inputs. मतलब क्या है कि आप यदि इनपुट दे रहे हैं, आपको आउटपुट मिलेगा. आप यदि एक रूल और सेट ऑफ रूल्स आप उस इनपुट पे अप्लाई किए हैं. कि एन एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन डेटा दैट हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर. तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितना भी हमने डेफिनेशन यहाँ पे लिया है, जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक टास्क जनरेट करने के लिए सेट ऑफ ऑपरेशंस और सेट ऑफ रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ रहे हैं. तो अब हम लोग चलते हैं इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है एल्गोरिथम का, उस टॉपिक पे. तो किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग करेक्ट तब बोलेंगे जब यह किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट जनरेट करे एंड फाइनली एल्गोरिथम विल बी टर्मिनेट. इसका मतलब क्या है कि इनपुट से हमें आउटपुट मिल रहा है एंड ये इसे टर्मिनेट होना होगा. ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस चलता रहेगा. सो अ गुड एल्गोरिथम हैज़ मेनी कंपोनेंट्स. सो एल्गोरिथम को हम लोग मेनली दो पार्ट्स से देखते हैं कि इसका एक डिजाइन पार्ट हो सकता है, देन इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो अब हम लोग उस पार्ट पे चलते हैं. किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन और एनालाइज कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसको डिजाइन करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, कीप इन माइंड दैट किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें एक से अधिक एल्गोरिथम हो सकता है. फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दें कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है. तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब ज़्यादा एल्गोरिथम एग्जिस्ट कर सकता है तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच एल्गोरिथम इज़ बेटर. तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि उसको एनालिसिस पार्ट में कैसे हम लोग जज कर पाएंगे. सो अब हम लोग डिफाइन करेंगे एक बेसिक डेफिनेशन कि डिज़ाइन का मतलब क्या होता है. तो डिज़ाइन का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को एक रूपरेखा तैयार करते हैं सोल्व करने के लिए. एक होता है डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड्स, इंक्रीमेंटल अप्रोच हो सकता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हो हम लोग इसका डिज़ाइन दे सकते हैं. किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन के लिए हमें मेनली दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास. एक होता है टॉप डाउन अप्रोच एंड अनदर इज बॉटम अप अप्रोच. तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे. चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं. एनालिसिस का क्या मीनिंग होता है. आपने जो एल्गोरिथम
पिक किया है उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सो कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं किसी भी एल्गोरिथम को कितना बेहतर है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से अधिक एल्गोरिथम हो सकता है। तो इसमें हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कि उसकी, अब कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसमें हम लोग दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने पड़ते हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनदर इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो अब हम लोग चलते हैं कि पहला पार्ट हमारा क्या होता है, डिजाइन होता है। फिर हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं कि जो हमने इनपुट लिया है उससे हमारा पार्टिकुलर आउटपुट जनरेट हो सकता है या नहीं। सो डिजाइन के बाद हम लोग एल्गोरिथम को वैलिडेट कर सकते हैं, देन एनालाइज करेंगे एंड फाइनली वी हैव टू टेस्ट द एल्गोरिथम। सो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग तभी फाइनल रूप से उसका हम लोग बोलेंगे कि यह एल्गोरिथम सही है जब उसका डिजाइन और प्रॉपर डिजाइन हो, उसका प्रॉपर वैलिडेशन हो, फिर प्रॉपर एनालिसिस हो एंड प्रॉपर टेस्टिंग हो। तो चलिए हम लोग इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे डिजाइन में क्या टेक्निक्स हो सकते हैं, डिवाइड एंड कनकर, इंक्रीमेंटल अप्रोच, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसी तरह से वैलिडेट करना मतलब चेक्स द रिजल्ट फॉर ऑल लीगल सेट ऑफ इनपुट्स। सो पार्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट के लिए हमें आउटपुट जनरेट हो रहा है या नहीं। सो दिस इज कम अंडर वैलिडेशन। जैसा कि मैंने एनालिसिस में बताया कि किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग एनालाइज कर पाएंगे उसके कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। उसी तरह से फाइनली हमें टेस्टिंग भी करने पड़ेंगे। तो टेस्टिंग में मेनली दो काम किए जाते हैं, एक डिबगिंग किया जाता है और दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डिबगिंग का मतलब होता है कि उसमें किसी तरह का एरर जनरेट हो रहा है या नहीं। सो हम लोग एरर फाइंड करते हैं, दैट इज डिबगिंग। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसकी। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिथम। तो हम लोग एल्गोरिथम को समझ चुके हैं, अब हम लोग इसको समराइज करते हैं कि एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेट ऑफ रूल्स तैयार करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि सेट ऑफ इनपुट एक्सेप्ट करेगा एंड आफ्टर अप्लाइंग सम रूल ए सेट ऑफ आउटपुट जनरेट करेगा। एंड किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग सही तब बोल पाएंगे जब वो टर्मिनेट करेगा, इसका मतलब उसका बेस कंडीशन दिया होगा। फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्गोरिथम। इसको हर पार्ट को जैसे डिजाइन, एनालिसिस एंड टेस्टिंग हम लोग सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे।